अब हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1। ये प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए। अब देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए हमने बहुत बार ही HCF को निकाला है, ठीक है, लेकिन अब की बार हमें क्या कहा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए। आपको अब देखना होगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। देखिए हमने एक भाग का उपयोग किया था, हम जानते हैं। देखिए इस भाग को हम सभी जानते हैं और हमने सभी ने इसका प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन प्रक्रिया है हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, इससे HCF नहीं निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होती है वो देखिए। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो A है वो क्या है, वो जो A है वो है हमारा भाज्य और B है जिससे हम भाग करते हैं मतलब भाजक, और Q है हमारा भागफल और R है हमारा शेषफल। देखिए आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए, मैं कैसे बताता हूँ। देखिए इसको तो आप जानते हैं कि इस तरीके से हम HCF कैसे निकालते हैं वो देखिए। जो बड़ी रकम होती है, पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, हमें इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी रकम होती थी इसको हम अंदर रखते थे, ठीक है, 225, ठीक है। हमने 225 को अंदर रख लिया है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, भाज्य, ठीक है, जिसे हम भाग करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 225 A क्या है, यही तो A है 225। हमें जो निकालना है ये नहीं निकालना है, इस प्रक्रिया से नहीं निकालना है, हमें जो निकालना है इस प्रक्रिया से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें निकालना है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि देखिए इस तरह से हम बहुत बार निकाल चुके हैं और हम ये बचपन से करते आए हैं, छोटी क्लासों में हम करते आए हैं। तो अब जो हम आंसर वही आएगा जो इसमें आता था, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है बस वो करने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 225 यहाँ पर था तो यहाँ पर भी 225 ही है, इसी तरह से होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, यहाँ पर जो लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे हम, 135 जो छोटा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 135 लिख दिया है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये तो था क्या, जिससे हमें भाग करना होता है 135, ठीक है, वही है, क्या है, 135 से हमें 225 को क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पर भी 135 को, ये 225 को 135 से भाग करना है, वही प्रक्रिया है। और अब हम ये क्या है, ये हमारा है क्या, शेषफल, जो शेष बचेगा वो हमें जमा में लिखना है। सबसे पहले हम देखिए इस प्रक्रिया को करके दिखाते हैं और फिर इसको दिखाएंगे। ये क्या है, किस पर जाएगा, 1 पर चला गया, 135 से कम 135, और यहाँ पर भी क्या होगा, हमें भी यहाँ पर भी वही तो करना है, यहाँ पर भी हमारा गुणा, ये क्यों क्या है, हमने ये क्या था, भागफल 1, ठीक है, 135 पर 1 पर गया था तो हमने लिख दिया। ये क्यों क्या है, ये भी 1 पर ही जाएगा, ये भी हमारा क्या है, भागफल है। ये हमारा क्यों आ गया, 135 B था और क्यों हमारा 1 हो गया है। तो अब यहाँ पर हमारा शेष क्या बचता है, 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 13 गए 9 बच गए, तो हमारा ये शेषफल बचता था। और फिर हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ पर क्या करते थे, 135 को 1 पर गुणा करेंगे, कितना 135, तो 225 में से 135 गए, कितने बच गए, जमा 90। ये जो R है यहाँ पर हमें जमा 90 कर दिया है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते थे, जो 90 शेषफल बच रहा है, शेषफल को हम क्या करते थे, भाजक बना लेते थे, और जो हमारा ये था भाजक था इसे क्या कर लेते थे, भाज्य बना लेते थे, इसे अंदर कर लेते थे। तो हम इस तरह से गुणा करते थे, इस तरह से भाग करते थे HCF निकालने के लिए। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे,
वही 135 को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो 90 था इससे हम भाग करेंगे, 90 से 135 को भाग करेंगे, यहाँ पर भी 90 से हम 135 को भाग कर रहे हैं, वही तो है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके, बिल्कुल बारीकी से समझ सकें। आप यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर नहीं निकालना, सिर्फ आंसर निकाला और फेंक दिया। एक एक चीज़ बारीकी से समझना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन करते हुए आपको थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। अब देखिए कितने पे जाएगा, 90 एकम 90, कितने बच गए 5, 13 में 4 गए, यहाँ पर 4 बच गए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 90 कितने पर जाएगा, 90 एकम 90। तो अब हम 90 135 में से 90 जाते हैं, कितने बच जाते हैं, 45 बच जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर 45, यहाँ पर 90 को क्या कर लेते अंदर, कितने पर 2 पर, तो 45 आ गया, कितने बच गए, सॉरी 2 पर जाएगा कितना, 45 दूनी कितना हो गया 90, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, 90 से 90, तो यहाँ पर भी क्या है, अब 90 को क्या कर लेंगे, 90 से किसको भाग करेंगे, 45 से, 90 को 45 से भाग करेंगे, यहाँ पर भी 90 से 45 को किया था। अब देख कितने पे जाएगा, 2 पर जाएगा, 45 दूनी कितना होता है 90, कितना बच गया, शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आ जाता था, यहाँ पर क्या था, शेषफल 0 आ जाता था तो आंसर क्या होता था हमारा, ये वाला HCF क्या होता था 45 45। तो यहाँ पर भी हमारा HCF अब कितना हो गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो हमारा जो HCF है कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर है, क्या है हमारा जो 45 है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ये तो था हमारा 1 नंबर। अब हम करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, देखिए अब हम ये करके नहीं दिखाएंगे, हमने ये करके दिखा दिया है। अब देखिए नंबर 2 क्या है, नंबर 2 फॉर्मूला यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना। तो फॉर्मूला क्या था, A = BQ + R। ठीक है, तो A हमारा कौन सा, बड़ा कौन सा हमारा ये है, तो यही लिखना है, क्या है 38,220 38,220, ये हमने लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर B कितना है 196 196। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुना कितने पर जाएगा, 196 को अगर 195 से गुना करते हैं, ठीक है, करके देखना अलग से, 196 को यहाँ पर करके देखना, 196 को गुणा करना 195 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38,220। ठीक है, ये आ जाएगा 196 को 195 से करने पर क्या आएगा, ये आएगा। तो हमारा शेषफल कितना बचता है, 0 बचेगा शेषफल। ठीक है, इसमें से जाएगा, तो अब क्या आ गया, शेषफल 0 बच गया। जहाँ पर शेषफल 0 बच जाए तो हमारा प्रश्न वहाँ खत्म हो जाता है। तो कितने पर, यहाँ पर HCF कितना आ गया 196 ही, HCF कितना है 196, क्योंकि यहीं से तो है, इतना ही तो उत्तर आ गया हमारा। जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहाँ पर उत्तर आ जाता है हमारा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा है 867। तो हम 867 को 255 से करेंगे भी। देखिए कौन, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है HCF का, देखिए रुकिए, फॉर्मूला क्या है, A = BQ + R। ठीक है, ये यही था यूक्लिड का फॉर्मूला। हमने क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ये है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है 867, क्या किया 867, A हमारा कौन सा है 867 लिख लिया, और B हमारा कौन सा है जिससे भाग करना है 255, ये हमारा क्या है जिससे भाग करना है। अब ये कितने पर जाएगा, ठीक है, अब ये जाएगा 3 पर, 255 कितने पर जाएगा 3 पर जाएगा। ठीक है, 255 को यहाँ पर देखिए हम अलग से दिखा देते हैं, अलग से हम लिख कर दिखा देते हैं 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ जाता है 765। तो इसमें से 867 में से हम 765 को निकालें, कितना आ जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आता है 102। 255 को कितने से किया 3 से गुणा किया, ये क्यों क्या हमारा शेषफल, ये क्या ना भागफल, तो हमारा कितना आ गया 255 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया था 765। अब 765 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना शेष कितना बच गया था हमारे पास
102 हमारे पास जो है शेष बच गया है। अब देखिए यहाँ पर 255 को तो हम ए की जगह रख लेंगे, ये ए की जगह 255 क्या कर लिया हमने। अब जो 102 है 102 को 102 से भाग करेंगे इसको 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 102 को 2 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा किया 2 से। 102 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 204, ठीक है 204 आएगा। 204 में से शेष घटा दीजिए, 255 में से 204 को घटाइए कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है। अब हमारा कितना आ गया 51। तो अब हम क्या करेंगे 102 को यहाँ पर लिख लेंगे, 102 को यहाँ पर लिख लिया और 51 से क्या कर दिया भाग कर दिया वही। अब 51 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 102, 51 दूनी कितना होता है 102, शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। तो हमारा जो जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। तो हम जिससे भाग करते हैं वही हमारा क्या होता है HCF, जो Q होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है। तो अब हमारा इसका तीसरे का HCF कितना निकल गया 51, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रश्न अब खत्म हो जाता है।